हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दिस वीडियो इज रिलेटेड फ्रॉम योर बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 1। ओके, तो ये जो वीडियो है सेल बायोलॉजी के ऊपर है एंड इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, डेट इज़ योर एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले 6 बजे हमने आप लोगों को इसके थ्योरी पोर्शन को कवर कराया है, सेल बायोलॉजी के यूनिट 1 की फर्स्ट वीडियो। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सेल एंड सेल ऑर्गेन्स के बारे में सब कुछ क्लियर कर लिया है। 2-3 वीडियो और आएगी एंड यूनिट 1 हम ख़त्म कर देंगे। ओके, अभी सेल के बारे में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि सेल जो है वो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ की, एंड ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे वाइटल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ाया कि एक सेल है एंड सेल के अंदर देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स, लाइक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर योर स्मॉल राइबोसोम्स, एंड उसके अलावा दिस इज योर न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, दिस इज योर ईआर, एंड दीज आर योर गोल्गी एपरेटस, एक ही है मतलब गोल्गी एपरेटस है। दिस इज योर साइटोस्केलेटन एंड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, and this is your vacuole in case of your plant, and this whole is your plasma membrane, and उसके बाद आपका अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगा। तो सेल जो है कहने में बहुत छोटा शब्द है, देखने में बहुत छोटा एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बहुत छोटी है, लेकिन इसके कार्य बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है। ओके, तो क्योंकि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है एंड बहुत सारी चीज़ें कैरी आउट होती हैं उन सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो सब्जेक्टिव पोर्शन भी जरूर पढ़िएगा, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके वन वर्ड क्वेश्चन के लिए एज वेल एज आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो हिंदी में इसे बताया गया है कि क्या जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अभी पढ़ा कि सेल। ओके, सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ की। अगर हम बात करें हमारी केमिस्ट्री की तो वहाँ आप एटम वगैरह पढ़ते हो, आपको पता होगा कि एक सेल जो है वो मिल करके टिश्यू बनाता है, देन टिश्यू ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, देन बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो बनाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोई भी एक सेल ले लीजिए और उसे टिश्यू बनाइए, टिश्यू से आप ऑर्गन बनाएंगे, लाइक आपने हार्ट बना दिया। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, इफ अगर हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस, तो आपके रेस्पिरेशन में आपके लंग्स काम आते हैं जिनका अलग फंक्शन है, आपके हार्ट काम आते हैं। ठीक है, आपके नोज, आपके होता है ना पूरा ईसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, हर एक चीज़ें आप डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी में देख सकते हो। ये हो गया एक ऑर्गन सिस्टम जो कि सभी के सभी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और उससे आपकी होल बॉडी चल रही है, डाइजेशन हो रहा है फिर ही एक्सक्रीशन हो रहा है, सांस ले रहे हो तभी जिंदा हो, सांस ले रहे हो तभी एनर्जी मिल रही है। तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर होता है, डीएनए होता है, हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्गी एपरेटस ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेलुलर रेस्पिरेशन, द एनर्जी सप्लाई, एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आर एंड एस दोनों में बटा हुआ है। आर जो है वो आपका बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसे हम आर बोलते हैं, ये आर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंड जो हमारा एस है जिसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इनके पास राइबोसोम नहीं होते हैं एंड ये प्रिपेयर करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं लिपिड का, एंड डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी हमारे एस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कैरीड आउट किया जाता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देगी एंड फोल्डिंग में आपको दिखाई देगा इसका इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं क्रिस्टे, एंड आउटर मेम्ब्रेन होता है। बीच में इनके आपको मैट्रिक्स दिखाई देगा, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन राइबोसोम। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो अगेन कंट्रोल सेंटर हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है, इनके पास डीएनए होता है।
न्यूक्लियस बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बीच में होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि राइबोसोम बनाने में कार्य करता है। उसके अलावा दे हैव डीएनए, द डीएनए जो कि हेरिडिटी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए हैव जीन जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस के बारे में। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन का काम करते हैं। लाइजोसोम जो होते हैं ये सुसाइडल बैग होते हैं, फॉरेन पार्टिकल जैसे ही अंदर घुसता है उस पर अटैक करके ये सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, देन क्लोरोप्लास्ट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल सेल ऑर्गेनेल हमारे प्लांट के लिए, हमारे पौधों के लिए। तो सेल के नियंत्रण केंद्र तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमने आपको कुछ और भी चीज़ें बता दी, ठीक है। विच स्ट्रक्चर रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू, अच्छा इसका आपको एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कौन सी संरचना सेल के अंदर और बाहर पदार्थों के गुजरने को नियंत्रित करती है। तो बाहर एंड अंदर जो है वो हमारा भाई यहीं पे देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन ही करेगी, है ना। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है यही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके वजह से कोई भी आयन जो है वो हमारे सेल के अंदर आ सकता है, सेल के बाहर जा सकता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन जो फैसिलिटेट कराते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये होते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर, पूरे सेल में भरे होते हैं और उसके अंदर ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो मतलब होता है ना, पड़े होते हैं, इन्हीं साइटोप्लाज्म के ऊपर तैर रहे होते हैं। फिर न्यूक्लियोलस हमने आपको बताया कि ये तो हमारे न्यूक्लियस के सेंटर हैं, और सेल वॉल एक्सक्लूसिवली आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट सेल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। आपको सेल वॉल, आपने कभी सोचा है कि प्लांट के पास, हमारे जो प्लांट हैं इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, लेकिन हमारे एनिमल सेल के पास केवल सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास आपका रोटी कपड़ा मकान ये तीनों प्रेजेंट होता है ना। रोटी है, कपड़ा है, मकान है। रोटी खाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा पहनने के लिए इम्पॉर्टेंट है, धूप से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डिसीज से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है, खुद को ढकने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मकान रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगेन धूप से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है, विंटर सर्द से जो है उससे बचने के लिए, बारिश से, तूफान से, किसी भी चीज़ से बचने के लिए। लेकिन हमारे प्लांट के पास ना ही ऐसा कोई सुविधा है कि वो अपने आप को धूप से बचा ले। अब आप कहोगे दीदी धूप तो चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। अति किसी की भी नुकसानदायक होती है, अति किसी भी चीज़ की हो जाए तो वो खराब है। अगर अति धूप मिलेगी तो प्लांट मर जाएगा, है ना। बारिश आएगी, प्लांट छोटा है, मर जाएगा। अगर कोई चिड़िया ही आ गई और छोटे से प्लांट पे बैठ गई, उसने थोड़ी छेड़खानी कर दी, प्लांट मर जाएगा। बड़े से बड़े हमारे देखते हो कि ऑर्गेनिजम्स हो गए, आप खुद देख लो, फ़ोन पे बात करते चलोगे, पत्थर मारते चलोगे, कोई प्लांट को लग गया, प्लांट मर जाएगा। तो बिकॉज कि हमारे प्लांट के पास ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा है, ना ही मकान है, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने उन्हें सेल वॉल दी कि भैया तुम थोड़े से क्या हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, कि तुम बाहर की इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाओ। कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए तुम हिलना नहीं, तुम डुलना नहीं, ठीक है। कितनी भी सर्द पड़ जाए तुम झुकना नहीं, और कितनी भी गर्म पड़ जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, तुम मरना नहीं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है हमारे जो, ओके वेट अ मिनट, फोटोसिंथेसिस नहीं है बाबा, ये प्रोटीन सिंथेसिस, आई डोंट नो फोटोसिंथेसिस क्यों निकला मुंह से। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे राइबोसोम आर वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी एपरेटस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बताया ही कि दे हैव ER एंड SER, द RER एंड SER। RER is responsible for your protein synthesis and SER is responsible for your lipid production as well as your detoxification. वैक्यूल इज स्टोरिंग, ठीक है, ये स्टोरिंग ऑर्गेनेल होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज का काम करता है। इसमें आप वाटर हो गया, आयंस हो गए, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हो गए, इन सभी को ये स्टोर करके रखता है। एंड ये बहुत लार्जर होता है हमारे प्लांट सेल में, कुछ छोटे छोटे आपको दिख जाएंगे एनिमल सेल में कुछ, ठीक है। फिर व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको हमने पढ़ाया ही। तो सेल का पावर हाउस क्या है? सेल का पावर हाउस हमारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, देन 7th क्वेश्चन है विच सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन द जेनेटिक मटेरियल? तो न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए हमारे न्यूक्लियस में ही पाया जा रहा है एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइक हेरिडिटी, एंड वही है जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास ऑन करता है। ठीक है, देन लाइजोसोम के बारे में बताया ही कि दे आर द सुसाइडल बैग। देन इंडोप्लाज्मिक बताया ही, क्लोरोप्लास्ट बताया ही कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जहाँ पर एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है एंड एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन देता है। उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं एंड देन हम फिर से CO2 को एक्सहेल करते हैं जो कि हमारे प्लांट लेते हैं एंड फिर वही अपना ग्लूकोज का प्रक्रिया करते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करना कि हमेशा एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना, जितना हो पाए पौधों को लगाना। हम ये नहीं कह रहे आंदोलन खड़ा करो, बट या अपने घर से शुरू करो और कुछ पौधों को लगाओ। ये सेम लाइन हमने पिछली वीडियो में भी बोली है। तो जो बच्चे वहाँ से आए हैं, वेलकम टू यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना चाहते हैं, बट अगर आप वहाँ से आए हो तो दिल खुश कर दिया आपने। ठीक है, विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ न्यूक्लियस? ओके, कौन से सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है? तो एनिमल के पास तो न्यूक्लियस होता है ना, प्लांट के पास भी होता है, यूकैरियोट्स के पास भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि दीदी न्यूक्लियस तो होता है बट वेल डिफाइंड नहीं होता है। न्यूक्लियस तो होता है बाबा, जब कोई चीज़ अधूरी है तो वो है ही क्यों? समझ रहे हो? जब आपके पास कोई चीज़ अधूरी है ना, तो वो ना हो तो ही अच्छा है। तो फिर प्रोकैरियोट जो है इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के आधा अधूरा क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो कैसे हम न्यूक्लियस मान लें उसे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट है, मतलब लैक कौन कर रहा है, तो आप प्रोकैरियोट लिख सकते हो। वैसे आप यहाँ पर जो सटीक क्वेश्चन बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसके पास नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल? तो बताइए, न्यूक्लियस नहीं बाबा, क्योंकि वो तो कंट्रोल सेंटर है। राइबोसोम नहीं, लाइजोसोम, पैराक्सिसोम। इसका आंसर हो जाएगा पैराक्सिसोम, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करने में पैराक्सिसोम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस? क्या प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है? नहीं, ये तो राइबोसोम कराता है। सेलुलर रेस्पिरेशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। लिपिड सिंथेसिस? नहीं, ये तो ER का SER कराता है। तो बचा क्या? पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई है कि पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे गोल्गी करते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें और, तो विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड रिजिडिटी इन प्लांट सेल? तो वही अभी बताया कि सेल की रिजिडिटी, ठीक है, प्लांट सेल के आकार और कठोरता दोनों कौन बनाए रखते हैं? सेल वॉल बनाए रखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? तो फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय आवर माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड सिंथेसिस SER, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम एंड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय आवर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके द्वारा हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ओके, देन उसके बाद हम बात करें तो विच सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन्स एंजाइम फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन? तो इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए हमारा लाइजोसोम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द आंसर, कि जो हमारा लाइजोसोम है वो भीतरी पचन के लिए एंजाइमों को धारित करता है, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? तो सेलुलर कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, DNA रेप्लिकेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो आप सेलुलर जो कम्युनिकेशन है उस पर आप टिक लगाओगे, क्योंकि इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हमारे वेसिकल्स वगैरह करा देते हैं। हमारा DNA रेप्लिकेशन तो भाई आप जान ही रहे हो न्यूक्लियोलस में होगा, मतलब न्यूक्लियस में होगा, एंड एनर्जी प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन है सेलुलर कम्युनिकेशन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज which organelle is responsible for storing water, iron and nutrients in plant cell? तो अभी आपको पढ़ाया वैक्यूल। वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल, वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में पानी, आयन और पोषक तत्वों को क्या करता है? संचित करने की जिम्मेदारी वो देखता है, करता है। अगर हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएं तो एक बार मेरा होता है ना कि थोड़ा सा शांत मन से बैठ करके सुन लेना अभी जो बोलने जा रहे हैं। देखो, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ की।
सेल एक लैटिन वर्ड है, सेलुला से इसको लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है? सेलुला है, ओके। और ये सेलुला जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को एक कॉर्क में, और उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। एंटोनी वॉन लिविनहॉक आए जिन्होंने लिविंग सेल को बता दिया, और उसको लिविंग सेल को उन्होंने एनिमल्क्यूल्स बोला था। क्या बोला था? एनिमल्क्यूल्स या एनिमल्क्यूल्स। फिर स्ट्रक्चर जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब क्या है सेल? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से एक बॉडी ऑर्गेनिज्म की बनी हुई है। फंक्शनल क्यों है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और सभी के सभी फ्रॉम एनर्जी टू बायोकेमिकल प्रोसेस सभी को ये क्या करती है? कैरिड आउट करती है। बिकॉज क्या है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। रॉबर्ट हुक, वही हमने बताया कि डेड प्लांट सेल को उन्होंने बताया था। लिविन हॉक कहाँ? अच्छा ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो डेड प्लांट सेल बताया था वो बार्क ऑफ द ट्री कॉर्क में बताया था। लिविन हॉक ने इस लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया था। फिर आए स्क्लेडन एंड शॉन, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, और सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हमारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। फिर वर्च्यू आए जिन्होंने बोला सेलुलाई सेलुला, मतलब ये कि उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, और जो न्यू सेल्स आती हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी हैं। अगर हम फीचर्स की बात कर लें सेल के, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जो कि लाइफ एज वेल एज डेथ इन दोनों को शो करती हैं। एवरी सेल के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सेलुलर मतलब होता है ना कि सर्कुलर हो सकता है या लीनियर हो सकता है। सेल इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे सेल इवॉल्व करेंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा। सेल यूटिलाइज भी कर सकते हैं एनर्जी को, एंड उसे बना भी सकते हैं, लाइक वो बनाएंगे भी एनर्जी को, यूटिलाइज भी करेंगे। सेल डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस, माइटोसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी आपके डिविजन्स होते हैं। सेल कैरी आउट करते हैं सो मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, एंड सेल सिग्नलिंग भी आप आगे चल करके एमएससी वगैरह में पढ़ोगे, तो सेल सिग्नलिंग भी करते हैं। अगर हम ओवरऑल पूरे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लोरोप्लास्ट एंड आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेल के बारे में कुछ जनरल चीज़ें जो हमें आपको बतानी थी, जो कि रिवाइज करानी थी कि आप भूलो मत। तो डेट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। ये जो पार्ट 1 था आपके सेल थ्योरी से, सेल बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा जिसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। तो सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहना, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते रहना, एंड मिलते हैं कल जहां हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। एंड जूलॉजी में आपके फॉसिल्स वाले जो चैप्टर चल रहा है ना, यूनिट चल रहा है, उसमें आई थिंक हमें आप लोगों को डेटिंग ऑफ फॉसिल पढ़ाना है। देन हम फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ेंगे एंड देन ख़त्म करेंगे उस यूनिट को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।